अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। के कहीं ना कहीं तो तुम बौखला गए हो। ये तो बात साफ पता चलती कि इमरान प्रतापगढ़ी को बुलाने का मकसद ही यही था कि भाई आजा, बोलने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। मैं सलाम पेश करता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कि उस्मान अंकल ने बता दिया कि हमारे स्टेज से ऐसे ऐसे वक्ता हैं और हमारी कौम के अंदर ऐसी सलाहियत मौजूद है जो किसी के बात पे दम नहीं पेश कर सके। जब इलेक्शन हमने नहीं जीता तो ये आलम है। मेरे मामले के गैर मुसलमानों जब जीत जाएंगे तो क्या होगा इंशाअल्लाह सोच लो। इमरान साहब भी यहाँ करके बौखला गए थे कि कहाँ लेकर के आ गए हमको। शुरू करें? इजाजत है? इरशाद। हर जानिब ये शोर है अपने भारत में, हर जानिब ये शोर है अपने भारत में, जालिम का शोर है अपने भारत में। हिंदुस्तान तरक्की अब क्या खाक करे, चौकीदार चोर अपने भारत में, चौकीदार चोर अपने भारत में। डॉक्टर इमरान साहब, एक खूबसूरत बात कहना चाहता हूँ आपको, अगर आपको पसंद आए। जंगल में एक मर्तबा आग लगी थी, सारे जानवर जंगल को छोड़ करके चले गए। मेरे नौजवानों सुन, सारे जानवर जंगल को छोड़ करके चले गए। एक छोटी सी चिड़िया थी, वो जंगल के करीब एक समंदर के किनारे गई, अपनी चोंच को समंदर के अंदर रखा और थोड़ा सा पानी लेकर के वो जंगल के अंदर आग को बुझा रही थी। सारे परिंदे उसके सामने हंस रहे थे कि चिड़िया तेरी औकात क्या है, जंगल में इतनी बड़ी आग लगी है, तेरे इतने पानी से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी। उस चिड़िया का ऐतिहासिक जवाब सुनो मांगरोल के गैर मुसलमानों। चिड़िया कहने लगी कि कल सुबह जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम आग बुझाने वालों में रखा जाएगा। क्या बात कर रहे हो तुम मेरे भाइयों। पहली तारीख को पतंग के निशान पर वोटिंग करके बता दो कि जब मांगरोल का इतिहास लिखा जाएगा तो एक तरफ हक की आवाज बुलाने वाले लोग थे और एक तरफ गुमराह कराने वाले लोग थे। तुम किसके साथ थे? खुदा की कसम, एक दिन हमारी मौत आनी है, अल्लाह के सामने हमें पेश होना है। कल अल्लाह के सामने पेश होते हुए हमें शर्मिंदा न होना पड़े कि जो जालिम जिसने बाबरी मस्जिद के ताले को तोड़वाया, ये कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। सुनो में कांग्रेस की गद्दारी जिनको हम आज तक वोट देते हुए आ रहे हैं। सबसे पहली बात, बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखवाने वाले सबसे पहली जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी। भाई हाथ ऊपर करो, ठीक है नहीं? बाबरी मस्जिद में सबसे पहले ताले लगवाने वाली जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है नहीं? नमाज पर जिसने सबसे पहले पाबंदी लगाई वो कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है नहीं? अजान पर जिसने पाबंदी लगवाई वो कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है नहीं? क्या मुसलमानों आपका ईमान गवारा करेगा कि पहली तारीख को इन गिरों के झूठ के अंदर एक ही बटन अपने मोमिन भाई का है, दबा दो, बात खत्म हो गई। सुने, वादों का वो अंबार लगाने में रह गए, नफरत का पाठ सबको पढ़ाने में रह गए, मांगरोल का दिल लूट लिया उवैसी वालों ने, मांगरोल का दिल लूट लिया पतंग वालों ने, वो धर्म का पाठ पढ़ाने में रह गए, वो धर्म का पाठ पढ़ाने में रह गए, हमको डराने में रह गए।
अजब आ जाएगी, ये आ जाएगा। मुसलमानों किसी की बातों के अंदर मत आना। बस पहली तारीख को 5 नंबर का बटन है। ये देश याद रखना, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश गुंडागर्दी से नहीं चलेगा, ये देश भाईगिरी से नहीं चलेगा। ये देश किससे चलेगा मेरे भाइयों? संविधान से चलेगा। हर एक शख्स ने पुकारा है संविधान जहाँ से प्यारा। हर एक शख्स ने पुकारा है संविधान जहाँ से प्यारा। सुनो कुछ नया सुनाता हूँ। वतन के हिंदू मुसलमान को अब बताना है। उस्मान सर ने बताया ना कि हिटलर जैसा शासन यहाँ मांगरों में नहीं चलेगा। वतन के हिंदू मुसलमान को अब बताना है। गुरूर खाक में हिटलर तेरा मिलाना है। गुरूर खाक में हिटलर तेरा मिलाना है। हर एक शख्स ने पुकारा, हाथ ऊपर करके बोलो, संविधान जहाँ से प्यारा। अब सुनो, शुक्रिया शुक्रिया। अब सुनो, हमको डरा रहे हो, डरे नहीं थे भला कभी भी गोरों से। गोरों से डरे थे हम जब इस देश को हमने आजाद किया। अंग्रेजों को भगाया क्या? अंग्रेजों को भगाया कि नहीं भगाया हमने? डरे नहीं जो भला कभी भी गोरों से, भला डरेंगे क्या डाकुओं से चोरों से। भला डरेंगे क्या डाकुओं से चोरों से। लगाओ चाहे जो भारा है संविधान जहाँ से प्यारा। संविधान जहाँ से प्यारा। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार। ये जनता छीन रही है, ये जनता देश का वोटर कितने गए बताओ मेरे भाइयों? ये जनता जीत रही है। कुछ संपादक है बाजारी है, चिंतक लंबी सरकारी। न छीनो जीने का अधिकार, लहू से मच्छा को खबर। ये जनता जीत रही है, ये जनता जीत रही है। सुनना चाहते हो क्या हिंदुस्तान था हमारा और क्या हिंदुस्तान की हालत करके रखी है। एक दिन वो था जब दुनिया भर में सम्मान हमारा था। मेरे हिंदू भाइयों से कहता हूँ, गीता के श्लोक हमारे और कुरान हमारा था। बांग्लादेश हमारा था और पाकिस्तान हमारा था। दूध की नदियां बहती थी वो हिंदुस्तान हमारा था। दूध की नदियां बहती थी वो हिंदुस्तान हमारा था। आने वाली नस्लें अब तुम पे ये जिम्मेदारी है। देश के गद्दारों से कह दो धरती जान से प्यारी। सिर्फ इतना ही नहीं, मंगोल के गद्दारों से कह दो जान से प्यारा है। सबको जाग जाना है और क्या करना है? अब उवैसी का जलवा रहेगा, अब उवैसी का जलवा रहेगा। ये मजलिस का दुलारा सारे भारत को है प्यारा। आसमां पे चमकता रहेगा अब उवैसी का। आपको बोले अब उवैसी का जलवा रहेगा। कयामत तेरा नाम चलता रहे, चांद की तरह तू भी चमकता रहे। नाम में तेरे नहीं कोई शेर है, मेरे भारत का सबसे बड़ा शेर है। ये मजलिस का दुलारा सारे भारत का है प्यारा। अब उवैसी का जलवा रहेगा, अब सुलेमान का साया रहेगा। अब सुनो, आज मजलिस का चर्चा है सारे जहां।
अब उवैसी से डरता है दुश्मन यहाँ। ये तो मंगल में भी दिख रहा है, जब सुलेमान से डर रहा है दुश्मन यहाँ, क्योंकि आगे नगर पालिका का इलेक्शन आ रहा है भाई। वो कह रहा था कि हैदराबादी बिरयानी हमको हजम नहीं हो रही, अब पता चला कि पेट में क्या दर्द है भाई। अरे यार, आज मजलिस का चर्चा है सारे जहां, अब ओवैसी से डरता है दुश्मन यहाँ। तेरा दुश्मन जो डरता बस इस तरह से, जैसे संसद में बिल फाड़ा उस तरह से। फाड़ा के नहीं फाड़ा, हिंदुस्तान के शेर ने फाड़ा के नहीं फाड़ा। जब ट्रिपल तलाक पर जब बात हो रही थी, उस सांसद सभा के अंदर 26 सांसद थे कांग्रेस के। कहां सोए हुए थे जब मेरे दीन पर हमला कर रहे थे ये लोग? जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी हो रही थी, तो सबसे पहले खुलकर अगर कोई मैदान में आया है तो मेरे और आपके भाई जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे मैदान के अंदर। अरे हुजूर के लिए हमारी जान कुर्बान है, अरे हम हुजूर के लिए जिंदा है। अरे आका, हम आए हैं तुम्हारे लिए, कयामत के दिन उठेगी वहां तुम्हारे लिए मेरे भाइयों। बेशक बेशक हुजूर के लिए हमारी जान कुर्बान है। इसी बिना के ऊपर ये इतना बड़ा आशिक रसूल है। मेरे मांगोल के गरीब मुसलमानों, जो आपके बी टीम कहकर आपको जो बौखला रहे ना, उनको समझा दो कि वो इतना बड़ा आशिक रसूल है जो अपनी टोपी के ऊपर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लालेन मुबारक को लेकर के घूमता, ये इतना बड़ा आशिक रसूल। इसी रमजान के अंदर वो उम्रे के अंदर थे, एक मस्जिद नबी के बाहर सहन के अंदर एक बंदे ने उसको बुलाया और कहा, असद साहब, लोग ये कहते हैं कि आप हजब की बी टीम है। उसने कहा, चल भाई मेरे साथ और चल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर और जालियों के सामने तू मुझे ये बात कह दे कि मैं भाजपा का एजेंट हूं, तो मैं तुझे बता दूंगा। ये इतना बड़ा ईमानदार है कि मस्जिद नबी में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने उसको बोल रहा है कि तू मुझे बता दे और तू मुझे मोहतार हुजूर के सामने लगा दे, फिर बोल तेरा क्या असर होगा। जो बैठ करके ये कह रहे हैं कि ये बी टीम है, खुदा के लिए किसी पे बहतान मत लगाओ, खुदा के लिए किसी पर इल्जाम मत लगाओ। जो 5 वक्त का नमाजी हो, हमारा इस्लाम ये कहता है कि उसके ईमानदार होने की गवाही दो। ये सिर्फ 5 वक्त का नमाजी नहीं, ये तहज्जुद गुजार आदमी है। याद रखना मेरे भाइयों, पहली तारीख को ऐसे मौके बार बार नहीं आते। खुदा की कसम, अगर हमने ये मौका गवा दिया, ये जो हमारे छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए ना, ये हमारी नस्लें बैठी हैं, खुदा की कसम कभी हमें माफ नहीं करेगी। याद रखना मेरे भाइयों, आज का जो मौका हम भूल गए, ये छोटे बच्चे हमें कभी नहीं माफ करेंगे। इतना बड़ा मामला है, देख लो आप, कौन सी हमारी स्कूलें हैं, कौन से अस्पताल है, सब चीजों की हमें जरूरत है कि नहीं है मेरे भाइयों? बोलो, आज तक हमारा इस्तेमाल हुआ है, हर एक मेजोरिटी को उसको अपना हिस्सा मिला है, लेकिन पूरे भारत देश के अंदर देखा जाए तो आप मुसलमान बटा हुआ है, कटा हुआ है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है, सबको अपने पेट की पड़ी हुई है। खुदा की कसम, कल कब्र के अंदर चले जाएंगे, खुदा को जवाब देना बहुत मुश्किल होगा मेरे भाइयों। लेकिन इतिहास का सबूत देते हुए, एक होने का सबूत देते हुए उस बाबू भाई वाजा को बता दो कि तुम्हें हमारे वोट की जरूरत नहीं, हमें तेरी जरूरत नहीं। जा चलेगा। क्या समझ रखा है हमने, क्या समझ रखा है हमको? जब 313 थे तब भी हम नहीं डरे, जब 72 थे करबला के मैदान में तब भी हम नहीं डरे। इंशाअल्लाह ताला, खुदा की कसम, मुसलमान न कभी झुका है न कभी सिर्फ झुका है तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुका है, बातिल की ताकतों के सामने मुसलमान कभी नहीं झुका। मेरे भाइयों, क्या इस देश को हमने आजाद नहीं किया? इस देश को हमने आजाद नहीं किया? आज भी जलियांवाला बाग को अल्लाह बोलने की कुव्वत दे, बोलने की ताकत दे, तो जलियांवाला बाग चीख चीख कर बोलेगा कि मेरी धरती पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का खून दौड़ रहा। इस देश को हमने ताजमहल दिया, इस देश को हमने कुतुब मीनार दिया, क्या नहीं दिया इस देश को? और कह रहे हो कि कागज बताओ, याद आया भाई? कागज बताओ, याद आया? सेनर से उसके समर्थन के अंदर कौन आई थी?
यही कांग्रेस जिसको वोट देने की बात कर रहे हो, यही कांग्रेस जिसको वोट देने की बात कर रहे हो। मेरे भाइयों, पहली तारीख के दिन बता दो इन बातिल ताकतों को कि इंशाअल्लाह ताला गैरत मुस्लिम बतला दो इन जालिम इंसानों को, बतला दो इन जालिम इंसानों को कि गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि जो आज साहिब मसनद है सुलेमान अंकल कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का है वो, मुसलमानों किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।